प्यारे बच्चों, जैसे पहले हमने आपको बता दिया था समानांतर श्रेणी क्या है, सर्वांतर क्या है, और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी बता दिया था। और एपी में कौन सा श्रेणी रहेगा, कौन सा श्रेणी नहीं रहेगा, वो भी हमने बता दिया था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। जैसे ये निम्नलिखित कुछ स्थिति दिया है, कुछ केस दिया है, उसी को हम पढ़ेंगे और उसके अनुसार उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। जैसे पहला स्थिति है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे। क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। पुनः अतिरिक्त मीटर का किराया इक्वल टू 8 रुपया। जैसे ये कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और अतिरिक्त जितना भी किलोमीटर आप जाएंगे उसका मतलब है कि उसको 8 रुपया ही आपको देना होगा। तो जैसे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अतिरिक्त में आपका दूसरा किलोमीटर हो जाएगा, तीसरा किलोमीटर हो जाएगा, चतुर्थ किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे होगा। तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। अब चूंकि तो प्रथम किलोमीटर तो हो गया, अब दूसरे किलोमीटर का किराया निकालते हैं। दूसरे किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर 15 रुपया है और दूसरे किलोमीटर 8 रुपया है। तो 15 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 23 रुपया। अब फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, इक्वल टू हो जाएगा, जब दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपया हो गया तो तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। जैसे कि दूसरे किलोमीटर के किराया में तीसरे 8 रुपया और जुड़ जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर का किराया है 23 रुपया और प्लस अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर और बढ़ रहा है, तो आपको हो जाएगा 8 रुपया और। तो ये हो जाएगा 8 3 11 और 2 1 3, 8 3 11 और 2 1 3, 31 रुपया हो जाएगा। फिर ऐसे ही चतुर्थ किलोमीटर का किराया, तो तीसरा किलोमीटर का किराया 31 रुपया है और चौथे किलोमीटर में फिर 1 किलोमीटर और चल रहा है, तो 8 रुपया क्या होगा और जुड़ जाएगा। तो 31 + 8 तो आपको हो जाएगा 39 रुपया। आइए अब इसका सूची बनाते हैं। पंद्रह, 23, 31, 39 डॉट डॉट। अब जितना किलोमीटर जाएंगे उतना किलोमीटर 8 रुपया आपको जुड़ता जाएगा। तो एपी में होने के लिए शर्त क्या होता है। अब ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। तो इसी तरह हम इसको नोट करेंगे। प्रथम पद A1 = 15,
द्वितीय पद A2 इक्वल टू 23, इसीलिए इसी तरह तृतीय पद आपका 31 हो जाएगा, चतुर्थ पद 39 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि A3 लिख देंगे 31 और A4 लिख देंगे 39। अब AP में होने के लिए शर्त, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अब माइनस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 23 माइनस 15 इक्वल टू 31 माइनस 23 इक्वल टू 39 माइनस 31। अब सबको माइनस करेंगे तो सबका अंतर जो है इक्वल टू आएगा आपका 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू 8। अब देख रहे हैं कि सार्वंतर सबका समान है, सबका 8 आ रहा है, तो इसलिए यह एपी में होगा। लिख देंगे क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी में है। अब इसी तरह ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। तो इसमें क्या करना है, छोटा सा सवाल है, एकदम छोटा सा। प्रथम पद, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रथम पद ए इक्वल टू दे ही दिया है 10, और द्वितीय पद निकालना है A2 इक्वल टू ए प्लस डी। अब ए है 10, ए है 10 प्लस डी भी है 10 बराबर 20। उसी तरह तृतीय पद निकालेंगे तो A3 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2D। तो 10 प्लस 10 इंटू 2, तो 10 प्लस 10 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 30। चतुर्थ पद निकालेंगे तो A4 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 3D। अब ए का मान 10 प्लस डी का मान 10 इंटू 3, 10 प्लस 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। अब इसी तरह पांचवा पद, छठा पद सारा निकाल लेंगे। अब आइए एपी का सूची बनाते हैं। एपी इक्वल टू हो जाएगा 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। तो ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, 4 पद हो गया, इसी को लिखना है बस। जबकि प्रथम पद ए इक्वल टू 10 और सार्वंतर डी इक्वल टू भी 10 दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, और इसलिए आपको ये 5 क्वेश्चन हम SW में दे रहे हैं। सेम टू सेम इसी तरह बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। यानी प्रथम पद ए इक्वल टू 10, द्वितीय पद A2 इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। बस सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, कोई न सोचना है न कुछ करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो ये HW आप बनाएंगे। ए बराबर 4 और डी इक्वल टू -3 दिया हुआ है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, और कल हम चाहेंगे कि आप इसको बना के
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।